ख्वाबों के पीछे छुपे खौफनाक राजों और पुरानी इमारतों के आसेब ज़दा वाक़यात के बारे में सुना तो होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जहां हर लम्हे दिल की धड़कन तेज़ हो जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान अली रज़ा की है जो एक पुराने पहाड़ी होटल में खौफनाक तजुर्बात का शिकार हुआ। क्या वो भूत प्रेत से बच पाएगा या होटल की आसेब ज़दा कहानियों का हिस्सा बन जाएगा? वेलकम टू हॉरर स्टोरीज बाय आफिया। आइए इस खौफनाक रात का आगाज करते हैं। लिसनर्स, अली रज़ा एडवेंचर का दीवाना था। उसको हमेशा नई और पुरस्कार जगहों पर जाने का शौक था, लेकिन इसे कभी भी भूत प्रेत या आसेब की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में वाक़ एक पुराने होटल के बारे में सुना जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसेब ज़दा है। अली रज़ा ने इन बातों को झूठ समझा और फैसला किया कि वो इस होटल में रात गुजार कर खुद हकीकत का सामना करेगा। अली रज़ा ने इन कहानियों को अफसाना समझा था और इन पर हंसा करता था। इसे यकीन था कि भूत, चुड़ैलें या सेब जैसी चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं, हकीकत में नहीं। इसलिए जब दोस्तों ने उसे इस होटल में रात ना गुजारने का मशवरा दिया तो वो हंसकर कहने लगा, डरो मत, ये सब वहम है। वो होटल की एक बुलंदोबाला पहाड़ के दामन में वाक़ था और रास्ते में होटल तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक घाटियां और बल खाते रास्ते थे। शाम के वक्त जब अली रज़ा होटल पहुंचा तो फिज़ा में अजीब सी खामोशी और सर्दी थी। होटल की इमारत बहुत पुरानी थी और दरख्तों की शाखें उसके इर्द गिर्द ऐसे लटक रही थीं जैसे वो इसे अपने दामन में छुपाना चाहती हों। होटल में दाखिल होने पर अली रज़ा ने देखा कि अमला बहुत कम था और मेहमानों की तादाद भी ना होने के बराबर। इसने इस्तकबालिया पर मौजूद अमले से बात की और अपना कमरा लिया। कमरे का नंबर 13 यानी 13 था, जिसे अमला भी हिचकिचाते हुए दे रहा था। अली रज़ा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और कमरे में चला गया। कमरा अंदर से पुराना और अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन अली रज़ा ने सोचा कि ये तो एक आम बात है, आखिर ये होटल काफ़ी पुराना है। रात का खाना खाने के बाद अली रज़ा अपने कमरे में वापस आया। तकरीबन रात के 12 बजे उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा है। वो हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि शायद दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने दरवाज़ा दोबारा लॉक करके खुद सोने की कोशिश की तो चंद मिनट बाद वो दोबारा खुल गया। अब अली रज़ा थोड़ा परेशान हो चुका था। उसने दोबारा जाकर दरवाज़ा बंद किया और इस बार यकीन किया कि लॉक ठीक से लगाया हो, लेकिन फिर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करने लगा, उसे कमरे के एक कोने में किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने फौरन आंखें खोली और कमरे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उसने घबरा कर लाइट ऑन की, लेकिन कमरा खाली था। लाइट वापस बंद करते ही अली रज़ा ने अपने बिस्तर के करीब एक साया देखा, जैसे कोई शख्स उसे देख रहा हो। ये साया हल्का सा हरकत कर रहा था, जैसे करीब आ रहा हो। अली रज़ा खौफ से कांपने लगा। उसने फौरन से लाइट दोबारा ऑन की और वो साया गायब हो गया। अब वो वाकई डर चुका था। रात के इस हिस्से में वो दोबारा सोने की कोशिश करने से कासिर था। कुछ देर बाद अली रज़ा ने होटल के अमले को फ़ोन किया और इस अजीब वाक़े के बारे में बताया। होटल के एक पुराने मुलाजिम ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, ये होटल वाकई आसेब ज़दा है। यहाँ रात के वक्त ऐसे वाक़यात आम हैं। इस कमरे में पहले भी कई लोगों ने ऐसी शिकायत की हैं, ख़ास कर कमरा नंबर 13 में। ये सुनकर अली रज़ा का खौफ और बढ़ गया। इसने फ़ौरन होटल छोड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन पहाड़ी इलाके में रात के इस वक्त बाहर निकलना
ممکن نہیں تھا۔ علی رضا نے بقیہ رات جاگتے ہوئے گزاری۔ ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب بھی وہ دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ صبح ہونے پر علی رضا نے فوراً ہوٹل چھوڑ دیا اور نیچے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپس پہنچنے کے بعد اس نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ علی رضا کی یہ کہانی جلدی وائرل ہو گئی اور لوگوں نے ہوٹل کے بارے میں مزید کہانیاں شیئر کرنا شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ہوٹل واقعی ایک پرانی قبرستان کے اوپر بنایا گیا تھا اور کئی لوگوں نے یہاں رات گزارنے کے بعد خوفناک تجربات کا سامنا کیا۔ علی رضا کا یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا اور کئی لوگ اس ہوٹل کی اصلیت جاننے کے لیے وہاں جانے لگے، لیکن جو بھی وہاں گیا اسے کچھ نہ کچھ عجیب اور خوفناک ضرور محسوس ہوا۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔